हेलो। हेलो। सत साहिब साहिब जी। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोलिए हाँ बोलिए। जी। हाँ जी साहिब जी, मैं हरिंदर सिंह बोल रहा हूँ अमृतसर से। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी कोई हाँ बात जी। नहीं, बोलिए बोलिए। तो आपका मैंने सत्संग वगैरह सुना। अरे वाह, और बहुत इससे अच्छे। पहले ना, हाँ जी, मैं काफी दिन से ट्राई पे था। हाँ हाँ और हाँ जी, मैंने काफी किताबें भी पुस्तकें भी पढ़ी हैं। अनुराग सागर भी पढ़ा, हाँ हाँ कबीर हाँ। साहब जी का। हाँ जी। हम्म। तो काफी मतलब मैंने एक दो जगह से नामदान भी लिया था। हाँ हाँ। लेकिन वो चीज ना जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ही हटके है सभी से हटके है। और सभी से निराली कह रहे हैं। ये सिंपल भी है, सिंपल से सिंपल भी है, आसान से आसान भी है, बच्चा भी समझ ले। और मुश्किल से मुश्किल है, बहुत दिमाग वाला, बहुत अरबपति भी नहीं इसे समझ सकता। लेकिन जिस हम्म। तरीके से आपने समझाया है, लोगों में बताया है, आपकी कृपा से मिला है तो वो लाजवाब है। उस जैसी चीज मैंने कहीं नहीं देखी। तो सुनते सुनते ना मेरे को भी कुछ झिंगुर जैसी आवाज, ऐसा कुछ सुनाई दिया। तो सुबह भी उठता हूँ, उठने से पहले कभी मेरे को ऐसी सुनाई देती है, अनुभव होती है। जब मैं शांत हो जाता हूँ, मौन होता हूँ ना, तो ऐसे लगता है यकसुई मन से, जब मन खड़ा होता है, थोड़ा चुपचाप होती है, तो अपने आप सुनाई देती है। हम्म। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ जी, ये सभी आपकी कृपा से हुआ है। तो हम्म। आप हम पे, सभी पे कृपा बनाए रखना, हमारे हम्म। परिवार पे, गुरुजी। तो बात ऐसी है, आपने जो कहा ना कि जी। प्रक्रिया तो बहुत सहज है, इसके हाँ कबीर जी साहब ने स्वज योग कहा है। हाँ जी हाँ जी बराबर। अभी आपने जो अनुराग सागर वगैरह जो कहा है ना, वो तो मैंने तो कोई पढ़ा नहीं है। जी ना कि ये कोई पंथ की बात कर रहा हूं मैं, ना जी कोई ये कबीर पंथ है। बराबर। जी जी खुद जब कबीर साहब थे तो उन्होंने कोई पंथ नहीं बनाया था, जी या बनाया होगा वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी राय से या मेरे बुद्धि से जी या मेरी समझ से कबीर साहब का कोई पंथ नहीं था। उनके बाद वो ऐसा ही होता है, जब महापुरुष चले जाते हैं ना, बाद में ये जी पंथ निर्माण हो जाते हैं। कोई जी जिंदा रहते तब पंथ बन जाते हैं, धर्म बन जाते हैं, कोई जी गुरुगद्दी बन जाती है। तो जी बात इसमें इतना ही समझना है, जो भी जी संत होता है ना, संत माने क्या, संत जो होता है ना, वो हर धर्म की बात करता है, हर पंथ की बात करता है, जी हर गुरुगद्दी की बात करता है, हर विचारों की बात करता है। यानी उसकी जो बुद्धि होती है ना, विशाल होती है। उसका जी जो साहब जी। दृष्टिकोण होता है वो पूरा प्राकृतिक होता है। प्रकृति में यानी दुनिया में वो कोई ऐसा स्वार्थवश नहीं करता कि ये धर्म ऐसा है, वो पंथ ऐसा है। चाहे वो धर्म पंथ में कुछ अंधश्रद्धा है, उसके खिलाफ वो बोलेगा, जी लेकिन ज्यादा उसको विरोध भी नहीं करेगा और ज्यादा उसकी वाहवाही भी नहीं करेगा। बराबर। जी अगर जी वाहवाही जी की तो फिर बाकी धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे ना। एक समझो, उन्होंने एक धर्म की वाहवाही की तो बाकी धर्म नाराज हो जाएंगे, या एक पंथ की वाहवाही की तो दूसरे जी जी पंथ जी नाराज हो जाएंगे ना। एक गुरु की वाहवाही की तो बाकी गुरु। तो ये बात ऐसी होती है, संतों का जो दिमाग होता है ना, वो जी जी वो विशाल होता है, ब्रॉड माइंड होता है। हम क्या जी कहते जी हैं, उसको ब्रॉड माइंड कहते हैं। जी और आजकल तो कैसा है, जो भी धर्म निकले हैं तो वो अपना धर्म बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए ही कोशिश करते हैं ना। जी 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 वैसा ही पंथ का भी वैसा है, पंथ बढ़ना चाहिए। जी जी जी। हाँ उसके पर दुनिया, साहिब जी, दुनिया बाहर ही लग के बैठ गई, पंथों में उलझ गई। कहीं कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रहा है। और यहाँ किसी ने नामदान दे दिया, जो जिसने बोल दिया बाहर ही रह गया, अंदर का उसे रास्ता मिला नहीं। ये सहयोग से ही किसी का भला हो जाए, किसी को पता चले अंतर का कुछ पता चले, तो ही वो इसे मार्ग पे चले। ये रास्ता आसान भी है और मुश्किल से मुश्किल भी है। और लेकिन आपकी दया से जो है रास्ते आसान हो गए मेरे भी, और लोगों के भी, करोड़ों लोगों के हो जाएंगे। बराबर तो की नहीं, हाँ अच्छी जी बात जी है ना। आपका आप जी विचार जो है ना बहुत अच्छा है। जब हाँ देखो, जी कहते हैं कि जो दूसरों का भला चाहता है ना, जी
तो समझ जाओ पहला उसका भला हो जाता है। जी 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 लेकिन लोग कहेंगे ऐसा कैसा, मेरा ही जी भला नहीं तो मैं दूसरे का क्यों भला कहूँ। जी 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 अरे थोड़ा कह कर तो देखो, बोल के तो देखो, मन में जी लाके जी। तो देखो। हाँ जी हाँ जी अरे मेरा तो ऐसा ही है, जैसा है वैसा हो जाएगा। लेकिन हाँ जी नहीं, मेरा जैसा है वैसा नहीं होना चाहिए, मेरे से बढ़िया लोगों का होना चाहिए। ये जी जी ये जी सोच, जी इसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉड माइंड कहते हैं, विशाल जी बुद्धि जी वाला। विशाल बुद्धि वाला ही दूसरों का सोचेगा ना। जी स्वार्थ बुद्धि वाला वो बस अपना परिवार का, बच्चों का, अपना अपना ही खुद का सोचेगा ना। जी जी हाँ, जी सर विशाल बुद्धि वाला ऐसा नहीं, चाहे मैं जी दुखी हूं तो ठीक है, जी बराबर, मेरी जी प्रारब्ध की वजह से जो भी होना है होने दो, जो भी जी कटना है कटने दो, जो भी चुकता मेरे से हो रहा है होने दो। लेकिन जी मैं उसी वजह से अभी मुझे ये अनमोल जन्म मिला है, तो इसका जी तो मैं कोई तो भी फायदा करूं कि नहीं। यानी जी दूसरों की सेवा करने का अगर मुझे मौका मिल रहा है, या कम से कम चलो उतना पैसा तो नहीं है कि मैं दूसरों की भलाई के लिए कर, लेकिन मन में तो ला सकते हैं ना, मन में तो भावना रख सकते हो ना कि दूसरों का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो। जी जी ये जी भावना रखने में क्या जाता है, कोई उसको खर्चा आता है क्या? जी 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 वैसे तो भी सभी में परमात्मा है तो हमें सभी का ही भला ही सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन जीवों में भी हम कई होते हैं वो भेड़ को काट दिया, बकरी को काट दिया, पता नहीं किसको काटते हैं। मैंने ऐसे ऐसे भी बंदे देखे हैं जिन्होंने अपने आंखों से जानवर काटते देखे हैं और बाद में कई कई दिन रोते रहे हैं। ऐसे भी बंदे हैं। उनको उनका इतने अच्छे लोग थे क्योंकि उनका काम ही ड्राइविंग का था। मजबूरी वश उन्हें वो चीज देखनी पड़ी जो नहीं देखना चाहते थे और उन्हें काम ऐसे ना चाहते हुए भी करने पड़े अपनी रोजी रोटी के कारण। बराबर, तो उसको हाँ हम जी क्या कहते, प्रारब्ध कहते हैं ना। प्रारब्ध तो ऐसा है कि वो जैसा सामने जो भी आया है ना, तो कर्म करना ही पड़ता है, वो जी चुकता जी जी करना ही करना पड़ता है। वो जी जी हमारी बस की बात नहीं होती है। जैसे हम जी कहते हैं ना, हम जी जब चलते हैं या हमारा जीवन का गुजारा होता है ना, जी 50% 50% प्रारब्ध का होता है और 50% हम जो सोचते हैं ना उसका होता है। तो जी कभी कभी हमारे सोच चल जाती है, तो हम क्या जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे सोच से ही सब कुछ अच्छा हो गया है। जी तो और कई कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी सोच कुछ काम नहीं आती है, प्रारब्ध काम आता है या अज्ञात वो काम आता है और काम हो जाता है, तो जी सर हम फिर वो अज्ञात पर भी भरोसा रखने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना। जो जी भी हम जीवन चलते हैं ना, जो भी सामने आया ना, तो ऐसा उसका अभिमान नहीं करना कि ये मेरे वजह से हुआ या परमात्मा की वजह से हुआ। हुआ हम्म, हुआ, जो हो रहा है हो रहा है, उसमें जी कोई पाप पुण्य नहीं देखना, क्योंकि कर्म है ना। देखो, जिंदा रहना है तो वो तो चलने वाला ही है। जो हमारा प्रारब्ध है या हमने जिस कारण जन्म लिए है, वो जो जी एक दूसरा महाकारण होता है, एक कारण होता है, एक महाकारण होता है, ये दोनों की वजह से चलता है। तो हम जी कोई भी काम, जो भी कर्म है ना, जी उसका हिसाब नहीं लगा सकते कि ये मैं मेरे बुद्धि से कर रहा हूँ क्या ईश्वर के बुद्धि से कर रहा हूँ। जी करना जी करना, कर्म करते रहो। जैसे श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या कहा, हाँ जी हाँ जी तेरे सामने जो कर्म आया ना जी वो तू कर। अभी ज्यादा हाँ दिमाग मत लगा कि मेरे सामने तो मेरे गुरु है, मेरे सामने तो मेरे भाईबंद है, मेरे ब्लड रिलेशन वाले लोग है, रक्त का नाता है। वो अभी सोचने वाली बात नहीं, वो बात चली गई। बराबर, जिस जी टाइम जी वो उसके ऊपर सोचना था वो अभी टाइम निकल गया। अभी जी तुम्हारा टाइम क्या है, कर्तव्य का पालन, जी जी कर्म। बस अभी तू कर्म कर, माने तू युद्ध कर। बराबर, फिर जी जी उसकी वजह से क्या होगी क्या नहीं, वो तू फल की चिंता मत कर, जो हाँ होने सर जी वाला है वो होगा। हाँ हाँ। सर जी एक चीज और बताना मेरे को कि जैसे हम मतलब धुन सुनते हैं ऑटोमेटिकली जो हो रही है। पहले तो ध्यान नहीं था, बचपन में भी कभी आती थी ऑटोमेटिकली, ध्यान नहीं था, चलती थी। लेकिन आपने जब से इसका भेद खोला है तो और ज्यादा मतलब वो प्रत्यक्ष रूप में मुझे सुनाई देती है। यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी और मेरी घरवाली को भी सुनाई देती है। बराबर, क्या ये असर हो जाता है? सुननाई मेरे को दी पूरे परिवार पे, मंडल पे असर होता है क्या? एक लोग पे हो तो
देखो ऐसी बात है ना, ये कोई धुन आप सुन रहे हो या आपके अंदर प्रकट हो गई, माने आप भी प्रकट हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो जी परमात्मा तो आदि अनादि से है ना, जी 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 उसका कोई शुरुआत भी नहीं है और उसका वो कोई खत्म भी नहीं है। वो जी जैसा है वैसा है, यानी शुरू से ही है, अभी भी है और वैसे के वैसे आगे भी रहेगा, भविष्य भी जी रहेगा। जी तो वो तो आजन्मा है ना, जी 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 यानी वो स्वयंभू है ना। जी हाँ, तो उसका आजन्म माने उसका कोई जन्म नहीं हुआ है, जी यानी प्रगट का प्रगट ही है, वैसे की वैसा यार, वैसे के वैसा ही रहेगा, अनंत जी काल भी चला जाएगा ना। जी हाँ, तो वैसा की वैसा वो रहेगा, और उसको इसलिए तो उस हम परमात्मा कहते हैं ना उसको। जी जी हाँ, पूरी प्रकृति अनंत ब्रह्मांड मिट जाएंगे, जी लेकिन परमात्मा नहीं मिटता, बराबर। जी इसलिए तो जी उसको आदि अनादि कहते। तो अभी जी वही परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो गया, तो जी जी पहले था ना वो, आपको जी समझ नहीं थी ना, जी 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 बराबर कि नहीं। पहले अगर हाँ जी समझो ऐसी समझ होती जी तो फिर ये जो 84 लाख योनि का चक्कर ही नहीं होता ना, सब जी सियाने हो जाते। जी सबके पाप कट जाते। जी तो ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा होता है क्या? हाँ जी हाँ जी तो हाँ, ऐसा नहीं होता ना। गुरुजी इसे कितना समय सुनना चाहिए? कोई इसका लगातार टाइम या होती रहती है, कभी बंद भी हो जाती है? और वैसे तो रहती रहती है लेकिन काम के वक्त नहीं इतना ध्यान रहता, तो देखो ये कितनी देर हमें सुननी चाहिए ये या फिर कोई टाइम? इसमें बात ऐसी होती है, ये जो होता है ना, जो भी हुआ है ना, वो जी कोई आपकी वजह से नहीं हुआ, बस जी जी आपके भाग्य से हुआ है, जी बराबर। जी क्यों जी कि उसका हम भाग्य क्यों कहते? क्योंकि वो अभी प्रकट हो गया ना, जी यानी उसके लिए आपने ना कोई मंत्र किए, ना तंत्र किए, ना किसी गुरु की भक्ति की, वो तो जैसे आपके अनंत जन्म हुए होंगे, उसका एक निचोड़, जी बराबर। जी वो निचोड़ से ही हम उसको भाग्य कहते हैं, उसके भाग्य से वो आपको प्रकट हो गए। तो जी वो जो प्रकट हो गई, वो कोई जी आपके इच्छा अनुसार नहीं हुई, या उसके जी लिए आपने कुछ नहीं किए, नहीं कोई कर्म कांड किए, नहीं कोई मंत्र तंत्र किए, नहीं कोई ध्यान किए, ना कहीं जी ध्यान टिकाए, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बराबर। जी माने वो उसकी ओर से प्रकट हो गई, जी बराबर। जो परमात्मा से प्रकट होती है ना, उसको हम जी स्वयंभू कहते हैं ना। हाँ जी हाँ जी उसके स्वयं से, हमारा स्वयं नहीं। अगर हमारा स्वयं बहुत अच्छा होता तो फिर आप बोले ना मुझे बचपन से, तो फिर आपको पहले ही समझ आ जाता। जी 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 लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग स्वयं का जो अर्थ है ना, बहुत बड़े बड़े महापुरुष ने स्वयं के ऊपर लिखा है, तो ऐसा है कि स्वयं का मतलब वो क्या करते हैं खुद, यानी जैसे आप बस आप ही हो, तो जी वो स्वयं का मतलब ऐसा रहते है कि मैं ही मैं हूँ, यानी जी ये जो अनंत ब्रह्मांड दिखते हैं, ये मेरा ही प्रक्षेपण है। जी मैं जी जी उसमें भी वैसा हूँ, मैं मेरे अंदर भी वैसा हूँ, मैं ही अंदर आत्मा हूँ, मैं ही बाहर आत्मा हूँ, बस आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, आत्मा, इसको बोलते हैं स्वयं। जी जी हाँ, स्वयं से ही ये सब दुनिया निर्माण हो गई है और स्वयं में ही खत्म हो जाती है। ये एक स्वयं हो गया। और ये जो कबीर साहब का जो स्वयं है ना, जी आपे में आप मिट जाना, जी तो देखो उन्होंने आप दो टाइम कहा है। जी एक आप ये जो स्वयं है ना, बाहर वाला प्रकृति वाला स्वयं, जी काल वाला स्वयं, जी या शरीर वाला स्वयं, मन जी वाला स्वयं, जी तो ये एक स्वयं हो गया। और एक जो दूसरा स्वयं है ना, ये खुद परमात्मा का होता है, जी क्योंकि परमात्मा स्वयं है। जी जी मनुष्य का कहा है कि आप स्वयं हो, आप खुद हो, परमेश्वर को परमात्मा के लिए स्वयं का उपयोग किया है, जी उसको ही स्वयंभू कहते हैं। परमात्मा के लिए वो लागू पड़ता है स्वयंभू, मनुष्य के लिए का स्वयंभू लागू पड़ता है। जी ऐसा कहते कोई मनुष्य कि मैं गुरु जी स्वयं से प्रकट हो गया, मैं स्वयंभू हूँ, ऐसा हमने सुना है क्या? नहीं जी ना। जी ये जी वो स्वयंभू माने परमात्मा ही, तो वो स्वयं स्वयंभू स्वयं एक ही बात है, लेकिन जी प्राकृतिक भाषा ऐसी है ना, तो वो लोगों को पता नहीं रहता है ना। देखो लोगों को परमात्मा ये चीज ही मालूम नहीं है। यानी आज तक जितने भी महापुरुष हो गए ना, या सभी जो बन गए
धर्म बने, पंथ बने, ये सिर्फ हमारे तक ही सीमित है जी। कोई ब्रह्म, कोई कहते जैसे हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म ही ब्रह्म है, अंदर बाहर ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, जी जी यानी सब कुछ ब्रह्म, बराबर, ब्रह्म से ही सब कुछ प्रकट हो गया है, ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है। तो ऐसे भी कोई धर्म है कि जैसे स्वयं को ज्यादा मानते हैं, और ऐसे भी धर्म है ना वो सिर्फ परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। वो क्या कहते, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, यानी एक का छोर यहाँ है और एक दूसरे का छोर वहाँ है, बराबर जी। लेकिन कबीर साहब ने ये दोनों का मिलाप कर दिए है, बराबर। हाँ, दोनों का मिलाप माने क्या कि ये जो परमात्मा प्रकट होता है ना, वो परमात्मा उसकी ओर से प्रकट होता है, हमारी ओर से नहीं जी। हाँ, लेकिन हम उसके साक्षी हो जाते हैं, यानी हमको समझ में आ जाता है कि हमारा बाप हमारे पास आ गया, ये समझ जो होती ना, हाँ, ये महत्वपूर्ण मिलान है। अभी आप सचमुच में स्वयं हो गए हो, बराबर, यानी आपका जो उद्देश्य था मनुष्य जन्म का, बराबर, और वो जो आप स्वयं थे, यानी स्वयं पुरुष थे या स्त्री थी, बराबर, आपका अभी उद्देश्य, आपका स्वयं का उद्देश्य अभी पूरा हो गया। कब पूरा हो गया? वो दूसरा स्वयं जब आपको मिल गया, यानी परमात्मा मिल जाने के बाद, बराबर। और अभी आप इतने घुल मिल गए, एकाकार हो गए, तो आप अभी परमात्मा का स्वयं बाजू नहीं हटा सकते और आप खुद का भी स्वयं बाजू नहीं हटा सकते। हाँ गुरुदेव जी, एक मैंने फील किया, कल परसों की बात थी, मैंने सोचा चलो थोड़ी देर से हटा के देखते हैं कुछ, फिर ध्यान हटाते हैं, अपना काम भी करना होता है तो कुछ न कुछ करते हैं, थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा लेते हैं, तो भी वो चीज ऐसे लगता है कि जैसे अपनी तरफ से खींचती है। वह वैसे तो पहले ही चल रही है, लेकिन ध्यान हटाने के बाद भी लगातार शायद उसके बारे में चिंतन मनन करते करते वो चीज आपको पकड़ने लगती है। बात ऐसी है कि अभी एक बार प्रकट हो गई ना जी, अभी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना, कभी भी नहीं देना। क्यों देना भाई? वो परमात्मा है, वो तो इतने अनंत ब्रह्मांड चलाता है, वो कितना विशाल है, हमारी में उसकी कोई एक है क्या? सिर्फ हमारा ऐसा समझो को ब्लड रिलेशन है बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। जैसा हमारे शरीर के माता पिता होते, बराबर, शरीर का नाता होता है, बराबर, वैसा ये हमारा आत्मा का नाता है परमात्मा से, बस इतना ही है। तो उसे हम क्या कहते? बाप कहते परमात्मा को, हम परमात्मा के अंश है हम, बराबर। जैसे हम माता पिता के, ये शरीर हमारा अंश है, हम क्या कहते? हमारे शरीर को यही कहते ना कि मैं मेरे माता पिता से पैदा हुआ हूँ, यानी माता पिता का अंश आपके अंदर है ना, ये शरीर अंश। यानी देखो, दो शरीर का मिलन हो गया तो एक शरीर तैयार हो गया, तीसरा शरीर तैयार हो गया ना, बराबर की नहीं? कितनी सहज बात है, शरीर को शरीर ही तैयार करेगा ना जी। हाँ, लेकिन यहाँ कैसा है, ये परमात्मा है ना जी, ये परमात्मा जब प्रकट होता है ना, तब हमको ये आत्मा का बाप समझ में आता है, तब तक नहीं। जी जी जी। तब तक हम क्यों भटकते हैं? क्योंकि ये मन ही बोलता है कि मैं ही तेरा बाप हूँ, ये शरीर ही बोलता है मैं तेरा बाप हूँ, लेकिन ये प्रकृति कैसी आत्मा का बाप हो सकता है? जी जी जी। देखो, जैसी शरीर की निर्मित हुई, उसका पता तो चला कि ये दोनों से हो गई, हमारे माता पिता से, लेकिन ये आत्मा का तो भी, अगर ये भी है, ये एक शक्ति है, एक एनर्जी है, तो ये भी कहीं से भी आ गई होगी ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो थोड़ी स्वयं से, अगर वो स्वयं से भी आ गई होती तो फिर परमात्मा की खोज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं की मालक होता ना। देखो, ऐसा कहा है कि शब्द बिना सुरती अंधी कहते हैं ना, शब्द बिना जब तक उसको शब्द नहीं मिलता तब तक ये सूरत जो होती है, ये जो आत्मा होती है ना, ये अंधी ही होती है। जी जी। ऐसा समझो, अंधी माने हम प्रकृति में क्या कहते, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, बराबर कि नहीं? जी जी। लेकिन दिखना कब शुरू होता है उसको? जब उसको शब्द मिलता है। जी। जब तक शब्द नहीं मिलता तब तक वो अंधी ही रहती है,
अंधी माने मन को ही वो बाप समझने लगती है जी, शरीर को ही बाप समझने लगती है, प्रकृति को ही अपना माता पिता समझने लगती है, काल को ही अपना माता पिता समझने लगती है, और प्रकृति तो ये अनंत ब्रह्मांड है, बराबर। फिर इसमें वो घूमती है, चक्कर लगाती है, मन के साथ, शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मस्तिष्क के साथ, प्रकृति के साथ, काल के साथ। ये बहुत बड़ा चक्कर है ना, क्योंकि वो अंधी है ना, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। जी जी, हाँ, इसीलिए कहा है गुरुजी। हाँ, बोलो एक बोलो। ना लास्ट मेरे मन में है, थोड़ा सा मन में आ रहा है, वो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में ही रह जाएगी। वो ये कि जैसे मैंने अपने बेटे को पूछा भी ऐसे करके होता है, प्रभात में ऐसे होता है, आंखें बंद करके देखो, तो इसे भी सुनाई देगी और घर वाली को भी सुनाई देगी। इसमें मेरा तो कोई रोल नहीं, जो पहले से है मैंने बता दिया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने आपका ही जो सुना वो उसे बोल दिया और उसे सुनाई दे गया। इसमें कोई मेरा रोल नहीं है, ना मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, छोटा ही हूँ मैं, सबसे आपके चरणों की धूल हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे ऊपर इसका कोई नेगेटिव या प्रभाव ना पड़े कि कल को यह बिना गुरु से पूछे तूने ऐसा बोला। मेरे को इस बात के लिए क्षमा कर दीजिए। नहीं, बात बराबर है। अभी ये कैसा है आपको मालूम है था ना, क्योंकि प्रकृति में वो होता है, जैसे किसी गुरु ने आपको मंत्र दे दिए, बराबर, आप उनके शिष्य बन गए, तो आपका कोई अधिकार नहीं होता कि वो मंत्र आप दूसरों किसी को दे दे, आपको मित्र को या बच्चों को या बीबी को। देखो, क्योंकि मंत्र ये प्राकृतिक बात है, बराबर, और जो गुरु है ना वो भी प्रकृति वाला गुरु है, बराबर, तो उसमें ये नियम चल सकते हैं। जी, ठीक है। तो उसमें हो सकता है पाप भी लग सकता है, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है, क्योंकि देखो प्रकृति की नियम प्रकृति जाने, हम क्या कहते हैं, जैसे परमात्मा का लीला परमात्मा ही जाने, हम जैसे कहते हैं, वैसे प्रकृति के वो जो नियम है वो लोगों ने निकाले है, लगाए है, वो इस परंपरा ऐसी चलती आई है, गुरु परंपरा चलती आई है, तो वो उसके लिए है। कोई गुरु ने आपको ध्यान बताए, कोई सीक्रेट बात बताई बंद को खोली में, बराबर, आपकी श्रद्धा है, आपने वो सुन ली, तो आप वो किसी को नहीं बता सकते। हाँ, आपको अगर आपको मित्र को कोई बताना है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको आपके गुरु के पास लेके जाना पड़ता है, बराबर कि नहीं। फिर वो गुरु उसको बताए, ऐसे शिष्य बढ़ते हैं ना। जी, गुरु परंपरा ऐसे ही बढ़ती है। हाँ, लेकिन कोई गुरु शिष्य को अधिकार नहीं देता कि तू ये कर। जी गुरुजी, मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ और माफी चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा तो नहीं, सुनो ना, उसका मैं अभी जवाब आधा ही हो गया, अभी आधा जवाब ऐसा है। और जो अभी जो आपने जो कहा ना, जब मेरे प्रवचन सुन लिए, आपको सारे शब्द की प्राप्ति हो गई, और ऐसे के ऐसे आपने अपने बेटे को कहा, बीबी को कहा, जिसको भी कहा, बराबर, और उनको भी वो प्राप्ति हो गई, तो आपको यही कहना है ना कि मेरी परमिशन ना लेके आपने वो कर दिया, लेकिन उसमें ये प्राकृतिक बात ही नहीं ना, वो जो प्रकट हो गया उनके अंदर, वो आपने प्रकट किया क्या, या चलो आपके अंदर जो प्रकट हो गया वो मैंने किया क्या, मेरा कोई रोल है क्या? नहीं, वैसा ही आपने सिर्फ बता दिया आपके लड़के को, लेकिन प्रकट तो या उसकी समझ वो तो आपके लड़के को ही आ गई ना। जी जी जी, हाँ, वैसे आपको पत्नी को आपने सिर्फ भेद बता दिए, और प्रकट तो परमात्मा उनके अंदर हो गया ना, और उनको समझ में आएगा ना, फिर वो कहे ना हाँ मेरे अंदर प्रकट हो गई, तो आपने तो कुछ बाहर से डाला नहीं ना। जो भी बाहर से डाला होता है ना, जैसे कोई गुरु मंत्र देता है, ये बाहर का है और आपके अंदर डाल दिए। कोई ध्यान साधना है, उसने की होती है, वो बाहर वाली होती है, और फिर इसको बोलते कि तू ऐसा कर ध्यान साधना, वो भी बाहर वाली है ना जी। तो गुरु जो भी बाहर वाली होती है ना, उससे कोई परमात्मा वगैरह नहीं मिलता। हाँ, बाहर वाली साधना से क्या मिलेगा, आपकी थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, थोड़ा सा आनंद मिलेगा, आपकी कुछ प्राकृतिक मनोकामनाएं वो पूरी होगी वगैरह वगैरह। लेकिन ये परमात्मा वगैरह इससे नहीं, कोई नए मंत्रों से मिलने वाला है, नहीं कोई
गुरु से मिलने वाला है परमात्मा, नहीं कोई प्रकृति से मिलने वाला है, नहीं मन से मिलने वाला, नहीं शरीर से मिलने वाला है, ना किसी ने आपको कोई मंत्र तंत्र दिए, कोई ध्यान धारणा बता दिए, तो इससे आपको परमात्मा, ये परमात्मा अलग बात है। क्योंकि परमात्मा अगर स्वयंभू है ना, तो वो उसकी ओर से ही प्रकट होता है। कितनी सीधी बात है वो। अगर समझो कोई गुरु बोलेगा कि मैं आपके अंदर परमात्मा प्रकट कर देता हूँ, हे परमात्मा जा इनके अंदर आप प्रकट हो जा, तो ये क्या हो गया, इसने ये गुरु बड़ा हो गया ना, ये हड़मास का मलमूत्र देव वाला गुरु बहुत बड़ा हो गया ना, इसने ऑर्डर कर दिया ना परमात्मा को। तो नाशवान गुरु ने अविनाशी को ऑर्डर दे दिया और उसके अंदर प्रकट हो गया। तो ऐसा कोई नहीं है, कोई दुनिया का माइका लाल नहीं है कि जो सार शब्द किसी को दे दे या गुरु बोलता है ना कि मैं दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। हाँ बोलो। एक भेद और भी है गुरुजी, थोड़ा सा मेरे को और भी बता दीजिए। जैसे कहते हैं शिष्य इस तरफ बैठा हो और गुरु सैकड़ों कोप पे बैठा हो, या गुरु सैकड़ों कोप पे हो और शिष्य इस तरफ हो, किलोमीटर पे बैठा हो, दोनों का डिफरेंस इतना हो, तो वो एक कोई तवज्जो की कोई चीज होती है कि जैसे वो शक्ति भेजता है उधर से और उतने किलोमीटर पे बैठा है तो उसे वो शक्ति अपना काम करती है, ऐसा भी कुछ होता है? देखो ये सब ढकोसला है, और ये क्या बोलते हैं, वो जो माइंड गेम होता है ना, वो उसके हिसाब से वो हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। ऐसे देखो ये जो भी जो घटता है ना, जो भी जीवन में पिछले वाला पूरा, या हमारा आनंद जो भी जीवन गया है ना, क्या भी हुआ है ना, ये सब हमारे आजू बाजू ही रहता है। उसको हम स्मृति कहते, याद कहते, यादाश्त कहते हैं। तो दुनिया में मैं बोलता हूँ, दुनिया क्या पूरे अनंत ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो आगे वाला भविष्य बता सकता, बराबर जी। पिछले वाला हर कोई बताएगा, बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में लोग बोले आपका बारीक बारीक आपको पिछले वाला बता देंगे कि इस घड़ी पे, इस टाइम पे, इस डेट पे आपका ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, आपने ये खाया था, अब यहाँ गए थे, वो आपको मिला था, वगैरह वगैरह वगैरह, सब सच निकलेगा जी। क्योंकि ये जो भी आपने जो भी जैसे भी कर्म किए ना, तो उसकी स्मृति रहती है। हो सकता है कुछ उसको हम सिक्स सेंस कहते हैं, कोई इंद्रिय जग जाते हैं, किसी के ज्यादा हो जाते इंद्रिय, सिक्स सेंस के बोलते हैं ना, छठी वाली कोई इंद्रिय होती है तो उससे वो लेकिन छठी वाली भी इंद्रिय हो जी, लेकिन वो कभी भविष्य नहीं कर सकती, किसी के भी बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकती जी। ये कभी भी आपके दिमाग में पक्का बांध लो। कोई भी ब्रह्मदेव भी आया ना, साक्षात शिव भगवान भी आया ना, और आपकी भविष्यवाणी उसने की और वो सच निकली, तो फिर ऐसा नहीं होगा। ये अज्ञात है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, भविष्य वाला पार्ट जो होता है ना जी, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जान सकता है। गुरुजी एक और बात मेरे को बताना कि जैसे गुरबाणी में लिखा है कि कहीं कहीं पे उसको बांसुरी की धुन की शब्द को कहा गया है, कभी उसे बीन की आवाज में सुना गया है, अलग अलग किस्म में आवाजें कि क्या वो स्टेज वाइज बदलती हैं? देखो अभी आपने कहा ना, देखो मैं पहली बात, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, किसी ग्रंथ की बात नहीं, धर्म ग्रंथ की बात नहीं करता, बराबर। आपने जो भी नाम लिए बहुत अच्छी बात है। तो बात ऐसी है, जो अभी तो ऐसा है, ये तो आपने जिस धर्म में आप पैदा हुए वही धर्म ग्रंथ आपने पढ़ी, बराबर। ऐसे जो भी जिस धर्म में पैदा होता है ना जी, तो या जिस धर्म का वो होता है ना, तो पहला माता पिता उसको उसकी धर्म की ही शिक्षा देते हैं। यानी शिक्षा देने माने वो धर्म पे चलना, वो जो भी कोई धर्म ग्रंथ निकले हुए होते हैं उनका अध्ययन करना। तो हर धर्म की जो भी पुस्तकें होती है ना, ग्रंथ होते हैं ना, उसमें आत्मा परमात्मा की बातें लिखी ही होती है। चाहे कोई धर्म ग्रंथ में आत्मा नहीं होता ऐसा लिखा होता है, तो कोई धर्म के धर्म ग्रंथ में परमात्मा ही होता है ऐसा लिखा होता है।
तो कोई धर्म ग्रंथ में आत्मा भी नहीं होता, परमात्मा भी नहीं होता, ऐसा भी लिखा जाता है तो कोई धर्म ग्रंथ है, बस मन ही मन है ऐसा लिखा जाता है तो कोई इसमें सबको नकार देते हैं, बस चुप हो जाओ, बस मौन हो जाओ, बस यही सब कुछ निर्वाण, इसको क्या कहते हैं निर्वाण। तो हर धर्म, हर पंथ की सोच, विचारधाराएं, उनकी बुद्धिमत्ताएं या उनके महापुरुषों ने जो भी लिखा है सब अलग अलग थलग निकला है, बराबर जी। इसलिए हर धर्म अलग अलग है, हर धर्म की भाषा भी अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, बराबर की नहीं। तो लोग क्या करते हैं, मेरे प्रवचन सुनते हैं और अपना जो धर्म है या अपने धर्म के जो धर्म ग्रंथ है उससे टैली करने की कोशिश करते। टैली माने कि ऐसा जो गुरुजी ने कहा कि ये ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ में कहीं है ही क्या, अगर है तो हो सकता है थोड़ा सा निकल भी जाता है, बराबर। लेकिन अगर मैंने किसी धर्म का लिया होता तो मैं वैसे की वैसे बताता, वो साखी ही बता देता ना डायरेक्ट। जी जी जी। तो मैं ऐसा किसी धर्म की साखी भी नहीं बोलता, कोई शब्द भी नहीं बोलता, कोई रामायण भी नहीं बोलता, गुरुजी भी नहीं बोलता। गुरुजी वो मैं थोड़ा सा इस बात के लिए मैं आपसे सहमत हूँ कि हर ग्रंथ में अलग अलग चीज है, बाइबल में अलग होंगी या गुरु ग्रंथ साहिब में अलग होंगी, किसी में वो अलग होंगी, वो मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ। लेकिन मैं आत्मा के लेवल से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या स्टेज वाइज जब शब्द का स्टेज वाइज कहीं आत्मा पहुंचती है तो क्या उसकी अलग अलग धुनों में फर्क पड़ता है? क्या लाइटों में भी फर्क पड़ता है या उसका कोई इसका लेना देना नहीं आत्मा का, और वो शब्द सीधा खींच के ले जाता है? देखो अभी बात तो कही है ना आपने, जहाँ भी बदला होता है ना वो प्रकृति होती है, सीधा गणित है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। जहाँ भी बदला होता है ना, जैसे आपने कहा कि किसमें लिखा है कि बांसुरी की आवाज होती है, बाद में ये आवाज होती है, वीणा की होती है, कोई शंख की होती है, अलग अलग। तो ये क्या हो गया, शंख कहाँ है? शंख माने प्रकृति का आ गया ना, प्रकृति में शंख मिल जाता है ना, फिर उसकी आवाज जो भी हो प्रकृति वाली आवाज होगी। बांसुरी की आवाज, बांसुरी तो बनाई जा सकती है ना, या बनी हुई होती है ना, या हम फूंक भी मार सकते हैं ना, बांसुरी की आवाज भी निकाल सकते हैं ना, या लोग निकाल भी रहे हैं ना, या बांसुरी जैसी भी हमें समझ में आ रही है ना। बात क्या हो गई, ये सब प्रकृति की बात हो गई ना। जी जी। बांसुरी भी प्रकृति में है, शंख भी प्रकृति में है, बिना भी शंकुर ये है। तो आप जब सोच लगाते हैं ना कि ये ध्वनि इसकी जैसी है, उसकी जैसी है, तो आपकी सोच प्रकृति वाली, और जो ध्वनि वो भी प्रकृति वाली, तो प्रकृति वाली ध्वनि कभी परमात्मा नहीं बन सकती। कितनी सहज सीधी बात है, बराबर। अभी आपको जैसी वो ध्वनि प्राप्त हो गई, सार शब्द प्राप्त हो गया, बराबर। शब्द माने साउंड, ध्वनि, वॉइस, आवाज, बराबर जी जी। और सार माने क्या, सत्य की आवाज, सत्य की आवाज। फिर उसको सत्य की आवाज, फिर कोई बोलेगा हमारा मंत्र तो ये सत्य मंत्र है, ये मंत्र भी सत्य ही है, सतनाम ही है। तो हर कोई सतनाम नहीं हो सकता। सत्य का माने, सत्य का मतलब क्या होता है, जो पहले था आज भी वैसे की वैसा है, आगे भी वैसा की वैसा रहेगा, उसको बोलते हैं सत्य, जिसको बोलते हैं सार, बराबर, निचोड़। तो ये जो सत्य है ना, और सत शब्द माने ध्वनि, बराबर, सत्य शब्द। अभी ये जो सत्य साउंड है, जो सत्य की आवाज है, तो देखो अगर ये सत्य की आवाज हमने कानों से सुनाई देने लगी जी, तो वो सत्य की आवाज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? तो उसके कानों की जरूरत है ना। जी जी। तो वो सुनने के लिए कान लगेंगे। अगर कोई बहरा हो जाए, बहरा होगा तो, बराबर कि नहीं, तो फिर उसमें वो सत्य की आवाज उसको आएगी नहीं सुनने को ना। कितनी सहज बात है। फिर वो सत्य की आवाज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। जी जी। चलो वो भी जाने दो। ये जो सत्य है ना, वो तो आदि अनादि से है ना, स्वयंभू है ना जी, बराबर। तब वो जब शुरुआत हो गई थी उस आवाज की, उस ध्वनि की, जो जैसा भी है ध्वनि या सार शब्द हो, तो मनुष्य पहला कि वो सार शब्द पहला?
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कौन पहला? परमात्मा पहला ना, सार शब्द पहला ना। जी हाँ बराबर, पहला कोई तो परमात्मा होगा, कोई शब्द होगा, शब्द के बाद ये सृष्टि निर्माण हो गई ना, ये अनंत ब्रह्मांड निर्माण हुई है ना। जी फिर अनंत ब्रह्मांड निर्माण होने के बाद मनुष्य की निर्मित हुई होगी ना, कितनी सहज बात है। जी और वो मनुष्य के फिर कान हो गए ना, जी जी, यानी ये जो कान का विषय ये क्या है, अभी अभी वाला आया ना, प्रकृति वाला आया ना। ये जी जी, प्रकृति वाला। हाँ तो अगर वो कानों से सुनाई देने लगा सार शब्द, तो फिर वो सार शब्द नहीं होगा ना। जी जी जी, कितनी सहज बात है। जी वो तो बंद करे या खुला करे, चाहे आंखें मुंह आंखें बंद करे, चाहे कुछ भी, वो चलता ही रहता है, चाहे हाँ यानी वो इंद्रियों का विषय नहीं है। कितनी सहज बात है। अगर वो इंद्रियों का विषय होता तो प्रकृति का आवाज होगा। हाँ, वो ऐसी कुछ जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि जैसे घुंघरू की आवाज है, ऐसे रलती मिलती है, ऐसी आवाज है कुछ होती है। तो देखो ना, नाम में ही आपने घुंघरू बोल दिए, तो घुंघरू कहाँ का आया? प्रकृति का आ गया ना। हाँ, ये तो प्रकृति, लेकिन सार शब्द वाली आवाज नहीं है। नहीं, उदाहरण के तौर पे जैसे वो मतलब उसके जैसी है, लेकिन ये किसी बाहरी भी नहीं कहा जा सकती। देखो ऐसा होता है ना, जैसा ये जो हमारा देह है ना, शरीर है ना, ये पंच महाभूतों का बना है। जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, बराबर। तो ये जो जैसे हमारे शरीर बना है ना, तो ये बाहर भी है ना, बाहर पृथ्वी तो है ना, यानी जमीन तो है कि नहीं। जी जी, अग्नि तो है कि नहीं बाहर भी, वायु है, जल है, आकाश है, ये सब ये क्या कहते हैं हम? प्रकृति कहते हैं ना, ये पंच तत्व है ना। तो देखो ये जो पंच तत्व है ना, ये तो अलग अलग तो नहीं रहते ना, सब एक में घुल मिल गए है ना। जी देखो आकाश में ही आपको वायु नजर आएगी, जी, बराबर कि नहीं। वायु में ही आपको अग्नि नजर आएगी, अग्नि में ही आपको जल नजर आएगा, जल में ही आपको जमीन नजर आएगी, यानी जमीन के ऊपर जल है, बराबर, जल के ऊपर अग्नि है, अग्नि के ऊपर वायु है, वायु के ऊपर आकाश है। तो ये सब मिक्सिंग है। तो इसमें जो मिक्सिंग है ना, तो जो मिक्सिंग होती है ना, उसकी भी ध्वनियां निकलती है अलग अलग प्रकार की। जो आपने कहा ना, ऐसी 10 प्रकार की ध्वनियां कहते हैं। तो ये ध्वनियां आपको सुनने को मिलती है जब आप कान बंद करेंगे ना। जी, 3 बजे उठ जाओ, कान बंद करो, जी, बस ध्वनि सुनते रहो। लेकिन ये सब प्राकृतिक ध्वनि है। नहीं गुरुजी, ना भी करूं तो भी चलती रहते, जैसे वो जाती रहती है, चाहे वो काम कर रहा हूं, चाहे कैसे भी है। कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे बहुत हल्की सी दूर कहीं से आवाज आ रही है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसके पहले की बात कर रहा हूँ। अभी तो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई जी, आपका शब्द का और श्रुति का मिलान हो गया, आत्मा परमात्मा का मिलान हो गया जी। अभी की नहीं बात कर रहा हूँ, इसके पहले वाले जो लोग कहते हैं ना कि ये ध्वनि ऐसी होती है, वैसी होती है, सार शब्द वाली होती है, तो असार शब्द वाली ध्वनि ऐसी नहीं होती। ये सब प्राकृतिक ध्वनि है। मैंने कहा ना, 3 बजे उठ जाओ, कान बंद करो, सुनते रहो, बहुत सारे ध्वनियां आपको मिल जाएंगी अलग अलग तरीके से। लेकिन वो प्राकृतिक है। फिर वो पैदा कहाँ से हुई? यही की हुई, यही पंच तत्व की जो ध्वनि है ना, वो एक में को टकराते हैं और उससे ध्वनियां निकलती है। वो इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म होती है, लेकिन हमारे जो कान है ना, वो बराबर सुन लेते हैं। उसके लिए तो सिर्फ कान बंद करने पड़ते हैं, यानी उसके लिए बस शांत जगह की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या होगा? प्राकृतिक हुआ ना। उसके लिए हमने कुछ प्रयत्न किए ना, जैसे कान बंद किए, एक कंठस्थली गए, जाना ही पड़ता है ना, 3 बजे उठ गए, ये क्या हो गया? बराबर कि नहीं। यहाँ ध्यान टिकाए, वहां ध्यान टिकाए, ये क्या होगा? सब मन का खेल, बराबर कि नहीं। और फिर उसमें वो जो ध्वनियां निर्मित हो जाती है और आप वो सुनते हैं, ये सब प्रकृति वाले। इससे सार शब्द की कुछ भी कंचित भी ये नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ऐसा समझो, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, बराबर। सार शब्द ये तो स्वयंभू परमात्मा है ना, और वो स्वयं से, उसके मर्जी से हमें प्राप्त होता है, उसके मर्जी से वो आता है, बराबर। और ये जो आप बोले ना कि बांसुरी की, वीणा की,
इसकी ध्वनि, ये जो प्राकृतिक जो ध्वनि है, पंच तत्व से जो बहुत सारे प्रकार की ध्वनिया निर्मित होती है, वो तो चल ही रही है, लेकिन उसके लिए आपको कान दबाने पड़ते हैं, बराबर। अंदर वाले कान आपके वो सुनते हैं, बराबर। हाँ, कान से हाथ हटा दो जी, सुनाई नहीं देगी आपको, नहीं देगी। यानी वो इंद्रियों का विषय हो गया ना। जी जी जी, बिल्कुल। और इंद्रिय और प्रकृति एक ही बात है ना। जी जी जी। इंद्रियों की भाषा प्रकृति समझती है, प्रकृति की भाषा इंद्रिय समझती है। जो 10 इंद्रिय है या मन है, हम शरीर है बोलते हैं। तो ये बात ऐसी है, इसके लिए हमने कोई प्रयत्न किए हैं, बराबर, कोई युक्ति किए है, कोई चालाकी की है जी, बराबर। लेकिन ये जो है ना, ये जो सार शब्द वाली है ना, इसके लिए कोई चालाकी की जरूरत ही नहीं होती। अगर आप ज्यादा चालाकी किए ना तो आपको आएगी ही नहीं। क्योंकि वो परमात्मा की बाब है ना, हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट बाब। प्राइवेट मामला है वो, और वो भी परमात्मा का। तो वो परमात्मा सोचता है ना किसके अंदर प्रकट होना है नहीं होना है। अगर मेरा बस चलता और मैं ऐसा परमात्मा को कहता कि इनके अंदर प्रकट हो जाओ जी, और हो गया, तो फिर परमात्मा मेरे बस में आ गया, सयारुण जी के बस में। अरे सयारुण जी ऐसा कहता है, आप सयारुण जी की मान बढ़ाई करो, उनको ज्यादा से ज्यादा गुरु दक्षिणा दे दो, बस वो परमात्मा का बराबर वसीला लगा देंगे जी जी, और बराबर धुन प्रकट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो मैं इसीलिए किसी को बुलाता भी नहीं मेरे पास, कुछ आओ मत, आप मेरा नाम मत, मेरा नाम तो है ही, लेकिन आपका भी आप मत बताओ आप कहाँ से हो। बस मेरे जो प्रवचन है वो सुनते चलो। आपको अगर आपका भाग्य हो गया ना, तो परमात्मा ऑटोमेटिक उसकी तरफ से उसकी मर्जी से प्रकट हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। बस गुरु जी, आपकी ऐसी तरह दया चलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत आपका कृपा है, धन्यवाद है। मैं वैसे अमृतसर से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से, अमृतसर से। तो आपके सुनते रहा, पहले पिताजी ने आपसे फोन किया था, उनके जरिए फिर मैंने आपकी वीडियो सुनता रहा। तो फिर उससे चलो आपकी जो कृपा मेरे पे बरसने लगी है। मैं चाहता हूँ इसी तरह लाखों करोड़ों का भी उधार हो जाए, पता चले, और सही और गलत का वो निचोड़ कर सके, सही क्या है गलत क्या है। नहीं तो दुनिया बहती जा रही है पानी की तरह। देखो, मैं यही बोल रहा हूँ, सबके लिए ये बहुत सहज है, परमात्मा सबके लिए सहज है। लेकिन ये सहज अब भी हो गया ना, ये राज अब भी कबीर साहब ने खोल दिए ना विषम विषा में, बराबर। तब से ये अभी सबको समझ में आ गया कि परमात्मा क्या। लेकिन इसके पहले कोई चारा नहीं था, तो फिर लोग मंत्रों में ढूंढते थे, कान दबाते थे, कोई ध्वनि सुनते थे, कोई चालाकी करते थे, कोई ध्यान यहाँ वहाँ वो टिकाते थे, गुरु की भक्ति करते थे, वगैरह वगैरह। सब प्राकृतिक बात है। गुरु भी प्राकृतिक, मंत्र भी प्राकृतिक, ध्यान भी प्राकृतिक, मन टिकाना भी प्राकृतिक, मन भी प्राकृतिक, शरीर भी प्राकृतिक, सब 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 प्राकृतिक, बराबर। इसमें कोई परमात्मा नहीं, किसी को नहीं मिला ना। देखो ना, ये लोग तो 50-50 साल कान दबा रहे हैं, फिर उनको क्या प्राप्त हो गया? कान हटा दिए तो ध्वनि बंद, फिर क्या फायदा? यानी वो किसी के भी आधार लेते हैं ना, बैसाखी लेते हैं ना। हाँ जी, पहले मैं ना गुरुजी, पहले मैं ना जब पता नहीं था, मालूम नहीं था, तो मैं कान दबाता था, जैसे मेरे को बताया गया था, मैं वैसे ही करता था, आंखें बंद कान बंद। तो मेरे को ऐसे लगता था जैसे बादल गरज रहे हो। वो तो स्वयं से ही प्रकृति के जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही था, पंचतत्व की ध्वनि, जब पंच तत्व, तब इससे उस चीज का भेद नहीं था जो आप बता रहे हो। अभी लेकिन इसमें जैसा गुरु होता है ना, अगर गुरु को नहीं तो फिर जैसे देखो, अभी समझो आपकी बैंक है, बराबर, बैंक है और मैं लोन लेने गया जी। अभी मुझे चाहिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, बराबर। तो आप क्या बोलेंगे, भाई साहब ये हमारा छोटा बैंक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको लाख रुपए मिलेंगे या 50 लाख मिलेंगे। लेकिन ये आप 100 करोड़ की बात कर रहे हैं ना जी, तो ये मेरे पास नहीं है, ये अलग बैंक होगी जिसको आरबीआई ने अधिकार दिए होंगे, वो वहां आप चले जाओ, बराबर। जो भी कागजात है वो पूर्तता करो। लेकिन अब मेरे यहाँ आपने कितने कागजात दिए, तो हमारे पास जो है उतने हम बोलेंगे, हमारे इतने तो बाडोल भी नहीं है। तो ये बात ऐसी होती है, जैसा गुरु होता है ना, तो जैसी जिसकी बुद्धि है, जैसा जिसके पास खजीना है, वो उतना ही बांटेगा, ऐसा मुझे कहना है।
तो जी, हमें जी, उसमें कोई किसी को ये दोषारोप नहीं करने का ना। जी, जी। हाँ, तो जैसे हाँ, जिसकी हैसियत वैसा वो उसका ज्ञान होता है, उसमें क्या ठीक है अहंकार गुरु। करना है। ठीक है, हाँ, तो वो बात ठीक वो है। जो छोड़ दो कुछ। चलो हाँ, ठीक ठीक है। है गुरुजी। हाँ बहुत बहुत आपका हाँ, धन्यवाद, आपको कोटि और कोटि आपके आपको परिवार के प्रणाम। लिए शुभ हाँ, आशीर्वाद। सत जी, जी। साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहिब, धन्यवाद।